अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद पटेल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंड्रॉयड 11 के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो एंड्रॉयड 11 है वो काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि iOS जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर, जो कि आईफोन के अंदर ऑलरेडी हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही कई फीचर्स हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका डेवलपर बीटा वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। उसके प्रीव्यू के हिसाब से हमें कुछ उसके लैक देखने को मिल रहा है उधर, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या क्या फीचर्स है वही मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले एंड्रॉयड 11 के अंदर लैग देखने को मिल रहा है वो है डार्क मोड का, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी डार्क मोड हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी यूआई के थ्रू देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये जो एंड्रॉयड 11 आएगा उसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिलेगा और उसके अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि आप शेड्यूल के हिसाब से आप सेट कर सकते हो डार्क मोड। जैसे कि iOS के अंदर हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि आप जैसे शेड्यूल सेट करोगे उसी हिसाब से आप कब यूज़ करना चाहते हो डार्क मोड, कब नाइट मोड यूज़ करना चाहते हो, वो उस हिसाब से आप सेट कर सकोगे इसके अंदर। तो ये एक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 11 के अंदर। साथ यहाँ पे जो अगला लैग देखने को मिल रहा है वो है वन टाइम परमिशन का, जो कि एंड्रॉयड के अंदर नहीं था, iOS में आपको ये पहले से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो वन टाइम परमिशन का फीचर्स है वो उस तरीके से काम करता है, जो कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो कि लोकेशन को डिटरमाइन कर रही हो, वैसे एप्लीकेशन यहाँ पे होता क्या है कि आप वन टाइम परमिशन लोगे इस फीचर्स के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे आपने वन टाइम परमिशन दिया, उस टाइम ही आपका लोकेशन वो ट्रैक कर पाएगा। बाकी सब जब आप उसको क्लोज करोगे तो उसको बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चालू रहता है, तो वहाँ पे ये आपका जो प्राइवेसी मैटर रखता है वो आप बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर पाओगे। वन टाइम परमिशन है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि आपने एक बार उसको परमिशन दे दी कि भाई एक बार जब हमें यूज़ करना है तो उस टाइम पे वो लोकेशन डिटरमाइन करेगा, लेकिन जब आप उसको क्लोज करोगे तो बैकग्राउंड में वो लोकेशन सर्विस देख नहीं पाएगा आपकी, तो वहाँ पे वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक फीचर शानदार देखने को मिलेगा हमें एंड्रॉयड 11 में। इसी के साथ दोस्तों जो तीसरा लैग देखने को मिल रहा है वो भी एग्जैक्ट उसकी तरह ही है, जो कि iOS में हमें पहले से देखने को मिल रहा था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनबिल्ट देखने को मिल रहा था। वैसे ही हमें एंड्रॉयड 11 के अंदर इनबिल्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो एक्चुअली हमें देखने को तो मिलता है, लेकिन वो जो हम देख रहे हैं वो थर्ड पार्टी यूआई के थ्रू देख रहा है। लेकिन जो एंड्रॉयड है, जो कि यहाँ पे हमें अब एंड्रॉयड 11 में ये इनबिल्ट देखने को मिलेगा, जो एंड्रॉयड बायोस जो सिस्टम है उसी के अंदर ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक अगला लैग निकल के आ रहा है जो कि बबलिंग मैसेज का। यहाँ पे आपने मार्क किया होगा कि जो फेसबुक यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जब भी फेसबुक मैसेंजर में कोई मैसेज आता है तो वहाँ पे एक कॉर्नर पे एक राउंड और उसके जो प्रोफाइल पिक्चर जहाँ से मैसेज आया वो उसका प्रोफाइल पिक्चर आपको देखने को मिलता है। वैसे ही कुछ इस तरीके से काम करेंगे अदर एप्लीकेशन में, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब वगैरह हो गया, उसी सब में आपको देखने को मिलेगा एक बबलिंग मैसेज, जो कि आप जब भी कोई आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो जो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कोई मैसेज आ रहा है तो उसको बबलिंग में शो करेगा मैसेज, जैसे एग्जैक्ट मैसेंजर की तरह वो भी शो देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे दोस्तों जो अगला लैग निकल के आ रहा है वो है नोटिफिकेशन के रिलेटेड। वो एग्जैक्ट सेम बल्क मैसेज जैसे कि हम iOS में देख रहे थे कि ग्रुपिंग मैसेज आ रहा है फैमिली जैसे, तो यहाँ पे हम क्या सेटिंग कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, जो भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है वैसे जैसे ईमेल से रिलेटेड या फिर कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो दोस्तों। तो जो जहाँ पे सोशल मीडिया मैसेजेस आ रहे हैं या ईमेल आ रहे हैं तो उसको एक बल्क मैसेज ग्रुप में आप सेटिंग कर सकते हो, जो कि एक बल्किंग मैसेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों उसी के साथ जो तीसरा लैग देखने को मिल रहा है वो गेस्चर का। वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो हम बैक गेस्चर यूज करते हैं वहाँ पे जो क्लिक कर रहे हैं वो कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट हमें एप्लीकेशन के बाहर ही फेंक देता है या फिर कोई दूसरे पेज पे ले जाता है, तो आप उसको सेटिंग कर सकते हो कि आपको कितनी बार वहाँ पे टच होने के बाद वो पीछे के पेज पे जाए या फिर अगले पेज पे जाए, तो उस तरीके से आप गेस्चर को सेट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये एक फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों जो अगला एक फीचर्स देखने को मिलता है वो भी एग्जैक्ट आईफोन की तरह iOS की तरह ही देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीनशॉट को लेकर है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो उसको वो एक कॉर्नर पे लेके जाएगा और वहाँ से आप उसको डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो या फिर वहाँ से ही डायरेक्ट शेयर कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन में। एक और लैग निकल के आ रहा है जो कि फाइल शेयरिंग से रिलेटेड है। देखा होगा कि iOS के अंदर एक एप्लीकेशन आ रहा है जो कि एयर ड्रॉप नाम करके है, तो वैसा ही कुछ इस एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेगा हमें, जो एंड्रॉयड फाइल शेयरिंग के नाम से हो सकता है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है कि कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम यूज करके फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आप एयर ड्रॉप यूज करते हो फाइल टू वाईफाई से शेयर करने के लिए, हमें iOS में देखने को मिलता है एयर ड्रॉप, जिसकी वजह से हम वाईफाई की मदद से हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं एयर ड्रॉप से एयर ड्रॉप में। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ एंड्रॉयड फाइल शेयरिंग का सिस्टम देखने को मिलेगा इनबिल्ट एंड्रॉयड 11 के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर्स रहेगा, जो कि अपने अपने कंपनी के अलग अलग पॉलिसी रहती है।
देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 में, ये किस तरीके से काम करने को देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा फीचर्स है यहाँ पे, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट वाईफाई ऑन करके जैसे एयर ड्रॉप यूज़ करते हो वैसे ये एंड्रॉइड फाइल शेयरिंग का मजा ले सकते हो और काफ़ी इजीली फाइल शेयरिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ जो अगला लैग देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आप बूट अपडेट करते हो, जो उसका एंड्रॉइड वर्जन अपडेट कर रहे हो, परमिशन मांगता है कि जब भी आप वो लॉक खोलोगे उसके बाद वो अपडेट होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आप ऑटोमेटिक मोड पे रख सकते हो। अब जब भी उसको डाउनलोड कर लो फाइल, तो उसको आप रात को चार्जिंग में लगा के अगर रख दो तो वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा और अपने आप बूटिंग लोड पे चला जाएगा और अपने आप बूट कर लेगा फ़ोन। तो जैसे ही आपने रात को रखा था वैसे आपको सुबह देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ नया वर्जन अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे ये जो एंड्रॉइड 11 है वो हो सकता है अगस्त या सितंबर की एंडिंग तक ये आ जाए। एंड्रॉइड 11 अभी तक तो डेवलपर बीटा वर्जन पे है, लेकिन हो सकता है ये कि जो रेगुलर वर्जन है वो हमें अगस्त या सितंबर की एंडिंग तक देखने को मिल जाए। अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वैसे ही मैंने जो पहले बोला वैसे ही है कि अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके से ये एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा। लेकिन जो लैग्स बताए वो कंफर्म है, ये देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़े बहुत जो लैग्स मेरे सामने आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। वैसे अभी तक वर्जन आया नहीं उसका, जब आएगा तो मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, उसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस बी अपॉन यू। पीस।